औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद आले मोहम्मद अज्जल। सूरह मुजादला की तफसीर आयत नंबर 16 और 17 की तफसीर करेंगे। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। तीन ग्रोहों की हम बात कर रहे थे, मुशरिकीन, यहूदी और मुनाफिकीन। ये तीन इस्लामी हुकूमत के ख़तरे का बायस थे, इस्लामी हुकूमत को ख़तरा पहुँचाने के दर पे रहते थे। ठीक, अब आयत नंबर 16 ये है कि इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाहि फलहुम अज़ाबुम मुहीन। उन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया। अब ये मुनाफिकीन थे जिन्होंने झूठी कस्मों को ढाल बना दिया है ताकि वो लोगों को अल्लाह की राह से रोक सकें। ये अहले किताब भी थे जो मदीने में रहते थे और इस्लामी हुकूमत को नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बना लिया है ताकि वो लोगों को अल्लाह की राह से रोक सकें, अल्लाह की राह से रोक सकें और अपनी जान को महफूज बनाएं, अपने माल को महफूज बनाएं, अपने घर को महफूज बनाएं। वो ये ख्याल करते थे कि इससे हमारी जान महफूज होगी। ये उनका ख्याल था, ये इनकी तवाहुम परस्ती थी। ठीक, बस। और वो खुद को महफूज बनाएं तो उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। बस कुफ़ार फ़ौरन कस्में खाते हैं, मुनाफिकीन फ़ौरन कस्में खाते हैं, अपनी कस्मों को ढाल बनाते हैं और राह खुदा से रोकते हैं, और वो भी राह रास्त से जुदा होने वाले हैं और दूसरों को भी राह रास्त से जुदा करते हैं। सद्दुन से मुराद है इनसरफू बिअनफुसिहिम व सरफू गैरहुम। ठीक है, इनसरफू यानी खुद भी राह रास्त से जुदा होना और दूसरों को भी राह रास्त से जुदा करना, ये है सद्दुन का माना। बस अरबी में सद्दुन से मुराद है इनसरफू बिअनफुसिहिम व सरफू गैरहुम, यानी खुद भी राह रास्त से जुदा होना और दूसरों को भी राह रास्त से जुदा करना। ये खतरनाक तर है। एक शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ता, एक शख्स है जो खुद नमाज नहीं पढ़ता और दूसरों को नमाज से रोकता है, तो खतरे सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? ये दूसरा शख्स जो रोकता है, खुद पढ़ता भी नहीं। बस एक वक्त इंसान खुद नमाज नहीं पढ़ता, दूसरी दफा खुद भी नमाज नहीं पढ़ता और दूसरों को भी नमाज से रोकता है। बस ऐसे अफराद के लिए रुस्वा कुन अज़ाब। आयत ये बता रही, ये देखिएगा, फलहुम अज़ाबुम मुहीन। मुमकिन है जो नमाज से खुद रुके उसके लिए अजाब हो, लेकिन जो खुद रुके और दूसरों को रोके उसके लिए क्या है? फलहुम अज़ाबुम। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कुरान करीम ये जो अज़ाबुम मुहीन कह रहा है, रुस्वा को अज़ाब कह रहा है, ये किसके लिए कह रहा है? ये उनके लिए कह रहा है जो इनसरफू बिअनफुसिहिम व सरफू गैरहुम, खुद भी राह रास्त से रोकते हैं और दूसरों को भी राह रास्त से रोकते हैं। ठीक, इनकी बरज़खी सूरतें खुद इनके खिलाफ गवाही देंगी क़यामत के दिन। ठीक, बस हमारे आमाल हमारी बरज़खी सूरत बन रहे हैं, हम अपनी बरज़खी सूरत खुद बना रहे हैं। अब ये बरज़खी सूरत बाज़ लोगों की इतनी खूबसूरत होगी, तभी कहा गया है कि वुज़ू करते वक्त जब आप चेहरे को धोएं, चेहरे का जब आप गुस्ल कर रहे हों, चेहरे को धो रहे हों, तो उस वक्त क्या करें? उस वक्त ये दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम बय्यज़ वजही, खुदा मेरे चेहरे को रोशन कर दे। ये चेहरा ज़ाहिरी मुराद नहीं है, वो बरज़खी मुराद है। बस ये बरज़खी चेहरा मुराद है। बस उनकी बरज़खी सूरतें खुद उनके खिलाफ गवाही देंगी। शहदू अला अनफुसिहिम से मुराद सूरह अनाम की आयत नंबर 1। आप सिर्फ ये ना समझिएगा कि कुरान करीम में ये है कि वो अपनी ज़ुबानों से अपने खिलाफ गवाही देंगे, सिर्फ ये नहीं, उनकी सूरतें खुद अपने खिलाफ गवाही देंगी। ज़रूरत नहीं है बोलने की, बस ये शहदू अला अनफुसिहिम सूरह अनाम की
आयत नंबर 1 में जो आया है, वो लोग अपने खिलाफ गवाही देंगे। इसका एक तर्जुमा ये निकल सकता है कि उनकी बरज़खी सूरतें खुद उनके खिलाफ गवाही देंगी, खुद उनके खिलाफ गवाही देंगी। बस आयत नंबर 16 ने ये बताया, खुलासा अगर कहें कि अजाब मुहीन उन लोगों के लिए है जो खुद भी राह रास्त से हटे हुए हैं, दूसरों को भी राह रास्त से रोकते हैं। ये अब क्या वजह है? राह रास्त से खुद भी रोकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं। तकब्बुर है माल और औलाद का, मादा परस्ती का, हिस गिराई का। मादा परस्ती तकब्बुर की वजह बनी है, इनकी राह हक से जुदा होने की वजह बनी है। खुदा जवाब दे रहा है कि जिस वजह से तुम इतरा रहे हो, वो माल, वो औलाद तुम्हें जरा बराबर फायदा नहीं देगी इस रुस्वा कुन अजाब से बचने के हवाले से। ये उससे रिलेटेड है, आप उससे जोड़िएगा। ये देखिएगा, लन तुगनिया अनहुम अमवालहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, हरगिज उन्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा उनका माल और ना ही उनकी औलाद अल्लाह के इस रुस्वा कुन अजाब की निस्बत जरा बराबर, अल्लाह की कुदरत का मुकाबला करने की निस्बत, अल्लाह के जलाल का मुकाबला करने की निस्बत। बस आप तर्जुमा कर सकते हैं, जलाल करें, अजाब करें, कहारियत करें, गजब करें, मर्जी आपकी। बस लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, बस अल्लाह इन पे गजबनाक है। अल्लाह के जलाल को इन्होंने भड़काया है, अल्लाह का कहर इन पे टूट पड़ेगा। और अल्लाह के कहर का इनका माल और इनकी औलाद जो दुनिया में इनको काम आती थी, मुमकिन है कहीं अदालत से ये बच जाएं माल और औलाद की वजह से, रिश्तेदारियों की वजह से, ताल्लुकात की वजह से, लेकिन आखिरत में बच नहीं पाएंगे। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग अस्हाबुन नार हैं। उलाइका, जब भी ये ताबीर आए तो आप ये खालिदून, ये ताकीद के लिए जहन में रखिएगा, वगरना बजाते खुद उलाइका अस्हाबुन नार में सलाहियत है कि हुम फिया खालिदून बताए। ये खुद बयान कर रहा है कि उलाइका, ये जो उलाइका अस्हाबुन नार है, ये बजाते खुद बयान कर रहा है कि हमेशा रहेंगे, अस्हाबुन नार हैं ये। हुम फिया, ये ताकीद के लिए, हुम फिहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। बस ऐसे लोग मुखल्लदुन नार होंगे। बस क़यामत के दिन उनका झूठ बोलना, उनकी झूठी कस्में ज़ुहूर करेंगी। ज़ुहूर किसमें करेंगी? बदतरीन बरज़खी सूरत में। तभी आप आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात में जाएं। आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात में आप देखें, कोई खिंजीर की शक्ल में उठेगा, कोई लूमड़ी की शक्ल में उठेगा, कोई कुत्ते की शक्ल में उठेगा। यानी वो बरज़खी सूरत जो होगी, ये किन आमाल की वजह से है, वो आमाल हम पढ़ें। बज़ात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की भी रवायात हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये गुनाह हैं जो सबब बन रहे हैं हमारी बरज़खी सूरत को तब्दील करने। क्योंकि क़यामत के दिन जो हम महशूर होंगे, इस जाहिर की बिना पर नहीं होंगे, बल्कि बातिन की बिना पर होंगे। जो बातिनी शक्ल हमने बनाई होगी, उस बिना पर हम महशूर होंगे। ठीक, लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, हरगिज़ उन्हें फ़ायदा नहीं देगा उनका माल। बस माल महदूद ना कर दीजिएगा। किसी को मुमकिन है तकब्बुर हो पेट्रोल की वजह से, किसी को मुमकिन है तकब्बुर हो दरियाए नील की वजह से, कि जो हम बात कर रहे थे आले फ़िरौन के हवाले से। बस ये माल महदूद ना कर दीजिएगा कि पैसा, हर चीज़ इसमें, वो जो ताकत का सबब, जो गुरूर का सबब बन रही है, हर वो चीज़। लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम, मुमकिन है कुर्सी हो, एक सियासतदान हो और कुर्सी सबब बनी हो। मुमकिन है कि इंसान जो है एक इदारे का बड़ा हो और उसका इस्तेमाल गलत कर रहा हो। ठीक, लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम भी महदूद औलाद तक ना कीजिएगा। औलाद से मुराद तमाम रिश्ते, दोस्त, सब कुछ है। बस ये औलाद तक महदूद ना कीजिएगा। मिन अल्लाह यानी मिन अज़ाबिल्लाह, मिन गज़बिल्लाह, मिन जलालिल्लाह, शैया यानी जरा बराबर। और उलाइका अस्हाबुन नार,
हुम फीहा खालिदून हमने बताया ताकीद के लिए। ठीक, बस ये दूसरी नंबर आयत, आयत नंबर 17 बयान कर रही है कि दुनियावी मर्तबे, दुनियावी मकामात ज़रा बराबर क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं देंगे। हाँ, फ़ायदा देगी, एक चीज़ फ़ायदा देगी, वो है उखरवी मकाम, मानवी मकाम, मानवी मकाम। ठीक, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजा।